अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के लिए बहुत ही मज़ेदार सी गोश्त पकाने की रेसिपी लाई हूँ। सहरी में बिना भूख के भी 2 की जगह 4 रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे जब गोश्त की इतनी मज़ेदार रेसिपी आपके सामने होगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक स्पेशल मसाला रेडी करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, बड़ी इलायची है 3 अदद, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, काली मिर्च है 1 टीस्पून और 2 जावित्री के फूल हमने लिए हैं। अब हमने इन्हें रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम हमने हल्का रखना है। 1 से 1.5 मिनट तक हमने मसालों को अच्छी तरह से हल्की आंच पर रोस्ट करना है। इतना पकाएंगे कि इनमें से हल्की सी खुशबू आने लगे। जब हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मसालों में से खुशबू आने लगी है। तो आपने यहाँ तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, वरना कलर तो आ जाएगा लेकिन जो हमें मसाले का असल जायका चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर मसाले हमारे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन से रोस्ट हो गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइन सा पाउडर इसका नहीं बनाना है आपने। पहले हमने थोड़ा-सा इन्हें ठंडा करना है, इसमें जो स्टीम निकल गई है ना वो इसकी निकलना बंद हो जाए। उसके बाद फिर हमने इन्हें पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मसालों को पीस लिया है। बहुत ही खुशबूदार सा ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसे साइड में रखेंगे। अब हमने यहाँ पर आधा कप कुकिंग ऑयल का लेना है। 2 दरमियाने साइज़ की हमने प्याज लेनी है। रफली कटी हुई प्याज मैंने यहाँ पर ली है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमने एक बार मिक्स किया है। अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, बग़ैर हड्डी का गोश्त है। आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। आधा किलो बीफ का गोश्त है ये। आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को मटन के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। अब हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है। तो यहाँ पर गोश्त को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो जो इसमें हमने प्याज कच्ची हमने डाली थी तो इसकी जो एक कच्चेपन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। गोश्त और प्याज हमारी एक साथ फ्राई होगी। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई अदरक लेनी है, 1 टेबल स्पून ही बारीक चॉप किया हुआ लहसुन लेना है। आपने पेस्ट बना के नहीं डालना है, आपने इसी तरह से बारीक चॉप किया हुआ कटा हुआ लहसुन अदरक आपने इसमें शामिल करना है। तो बस अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अभी देखिए गोश्त में काफ़ी ज़्यादा पानी नज़र आ गया है। तो यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पर इसीलिए इसे हम पका रहे हैं क्योंकि हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो बस इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये जो पानी नज़र आ रहा है ना, ये सारा गोश्त का पानी इसमें से और प्याज का पानी खुश्क नहीं हो जाता है और ऑयल जो है वो इसका अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पकाना है। साथ ही में यहाँ पे सूखी लाल मिर्चें मैंने ली थी 3 अदद। 3 अदद सूखी लाल मिर्चें मैंने इस तरह से काट के बड़े-बड़े टुकड़ों में इसमें शामिल कर दी हैं। मिक्स करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कटे मसाले का गोश्त बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। मेरे तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप भी फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी के। तो यहाँ पर देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से फ्राई किया है। ऑयल अलग से इसका सेपरेट हो चुका है और आप देख सकते हैं प्याज भी देखिए एकदम से इसमें सॉफ्ट हो गई है। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई हो गया है। अब इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। 1 टीस्पून में नमक शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ इसे बनाया जाता है, लेकिन जो इसका जायका होता है ना उसका लेवल ही बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और अब इसमें हमने दही शामिल करना है। इसमें हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे दही के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया था। दही इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। तो बस अब हमने इसकी कोई भुनाई नहीं करनी है दही डालने के बाद, क्योंकि अभी हमने गोश्त को गलाना है। तो इसमें बस हमने मिक्स करने के बाद पानी इसमें ऐड करना है। हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे। मैं 1 गिलास इसमें पानी का शामिल कर दूंगी।
तो यहाँ दही डालते के साथ ही आप देख सकते हैं दही का भी अच्छा खासा पानी इसमें निकल कर आ चुका है। 1 गिलास मज़ीद हम इसमें पानी डालेंगे और अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ। आप अगर चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। आप 3 गिलास पानी के शामिल कर लीजिएगा और गोश्त को इतनी देर पकाना है जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो मैं यहाँ प्रेशर लगा गई हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह गोश्त तो हमारा बहुत बेहतरीन सा गल चुका है और अभी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है, आधा कप के करीब इसमें पानी मौजूद है। तो अब हमने इसमें जो मसाले मैंने पीस के रखे थे वो मसाले इसमें ऐड कर देने हैं। जो हमने शुरू में मसाला तैयार किया था ये पूरा मसाला हमने इसमें डालना है। शुरू में अगर हम डाल देते तो फिर इसकी जो खुशबू हमें चाहिए थी वो नहीं आती। तो ये मसाला आपने एंड में ही डालना है, जब गोश्त में आधा या 1 कप के करीब पानी रह जाए गोश्त गलने के बाद, तब आपने ये मसाला इसमें शामिल कर देना है। ये मसाला डालते के साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आने लगी है। तो बस इसे इसी तरह से हमने भूनते जाना है। यहाँ पर इसे इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई नहीं हो जाती है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। 5 से 6 मिनट लगे हैं। अब इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च ली थी, हरा धनिया लिया है, ये इसमें शामिल कर दिया। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कटे मसाले का गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप इसे सहरी में पराठों के साथ खाएं, एंजॉय करें। ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसे ताफ्तान, शीरमाल, पूरी पराठों के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत ही उम्दा लगता है। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप भी बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सी गोश्त की यूनिक रेसिपी, जिसे बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ना तो ज़्यादा मिर्च मसालों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही लजीज गोश्त की रेसिपी है। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आप इसे मेरे कहने पर एक बार बनाएंगे। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है और देखिए दिखने में ही कितना ये मज़ेदार लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के लिए बहुत ही उम्दा मज़ेदार सा कीमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। कीमा पकाने का ये तरीका वाकई में आपको भी पलेटें चटवा देगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा और बहुत ही आसान रेसिपी आज की। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने कीमा बना के तैयार किया है सहरी के लिए। सबसे पहले हमने कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है। 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने यहाँ पर प्याज को सबसे पहले फ्राई करना है। प्याज का हमने कलर चेंज नहीं करना है, बस 1 से 2 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने बग़ैर हड्डी का कीमा लिया है। 1 पाव हाथ का बना हुआ कीमा है ये, यानी कि 250 ग्राम कीमा है। आपने मशीन का बारीक पिसा हुआ कीमा नहीं लेना है, हाथ का बना हुआ कीमा लीजिएगा। अब हमने कीमे को फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि कीमे के अंदर जो पानी है वो इसका खुश्क हो जाए और कीमे में जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो इसकी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैं कीमे को अच्छी तरह से शुरू में फ्राई कर लूँगी। इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए कीमा जो है वो काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका था। तो अब मैं इसमें डाल गई हूँ 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट। 2 हरी मिर्चें मैंने ली थी, साथ में लहसुन अदरक लिया। तो इसी तरह से ताज़ा पिसा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट आपने बना के डालना है। अब हम इसी तरह से इसे मज़ीद और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट फ्राई करने में लग जाते हैं और प्याज भी देखिए हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है।
बहुत ही कम मसालों के साथ ये कीमा बनके तैयार होता है और कीमे का जो अपना फ्लेवर होगा वो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप किस सिटी से या किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कीमा बहुत बेहतरीन सा फ्राई हो गया है। अब हमने इसमें 200 ग्राम ताज़ा फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। अगर दही थोड़ा खट्टा है तो फिर आपने इसमें 100 ग्राम दही डालना है। अगर फ्रेश दही है और ज़्यादा खट्टा नहीं है तो आप इसमें 200 ग्राम दही डालिएगा दही में ही, क्योंकि ये कीमा हमारा पक के तैयार होगा। अब हमने इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दही डालने के बाद हमने फ़ौरन से इसमें चम्मच चलाया ताकि दही इसमें फटे नहीं। अब इसमें हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 मसाले ही ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो यहाँ मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ ½ टीस्पून और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है। सिर्फ 2 मसाले डाले हैं। नमक मैंने शुरू में डाल दिया था जब हम कीमा फ्राई कर रहे थे, तो वो क्लिप हमारा रिकॉर्ड नहीं हो सका। नमक आपने भी 1 टीस्पून इसमें शामिल करना है। शुरू में जब हम कीमा फ्राई कर रहे थे उसी टाइम ही आपने इसमें नमक भी डाल देना है। अब यहाँ पर मैंने 1.5 कप इसमें पानी का ऐड कर दिया है, क्योंकि ये हाथ का बना हुआ कीमा है तो इसे गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 15 से 20 मिनट मैं इसे पकाऊंगी। तो यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया है 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो चलिए हम देख लेते हैं, 20 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो बस हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ से अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। अभी हमने इसमें एक स्टेप मज़ीद और करना है। तो यहाँ पर पहले इसमें मैं डाल दूँगी काली मिर्च का पाउडर। ½ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल करना है, क्योंकि आज हम दही कीमा बना रहे हैं, दही काली मिर्च वाला, और ये बहुत ही लजीज बनता है। इसमें हम बारबेक्यू का टच भी देंगे जो कि इस कीमे को 4 चांद लगा देगा। बारीक कटी हुई अदरक और 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई इसमें शामिल कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो इसे मिक्स करेंगे। कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। कीमा भी देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है। तो अब हमने इसमें स्मोक लगाना है। तो यहाँ पर स्मोकी फ्लेवर इसमें ज़रूर लगाइएगा, इससे बहुत ही अच्छा इसका जायका बढ़ जाता है। बस अब इसे फ़ौरन से हमने ढक्कन लगाना है। सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए कवर करना है। बहुत ज़्यादा देर तक स्मोक लगाने से फिर ये होता है कि मसालों में कड़वाहट आ जाती है स्मोक की। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए देखिए इसे कवर कर दिया था। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। बहुत ही लजीज खुशबूदार हमारा ये दही काली मिर्च वाला कीमा बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएं। सहरी में यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतना लाजवाब, इतना मज़ेदार ये कीमा बनके तैयार होता है और कम मिर्च मसालों के साथ बनता है। सहरी के लिए तो बहुत ही बेस्ट, परफेक्ट, आइडियल रेसिपी है ये। तो चलिए अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो आप भी ज़रूर मेरी इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। मुझे यकीन है कि एक बार नहीं, आप इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कीमा फ्राई बनके तैयार हो चुका है। आप इसे चपाती के साथ भी खा सकते हैं, पूरी पराठों के साथ इंजॉय करें। ज़रूर आप बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहारी पसंदे का सालन बनाने का एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका। बिहारी पसंदे हम जब भी बनाते हैं तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घंटे की मैरिनेशन करनी होती है और हम इसे दम वाली आंच पर पकाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन रमज़ान में रोज़ों में टाइम बहुत कम होता है और दिल चाहता है कि अफ्तार हो या सहरी हो, कोई बहुत ही मज़ेदार हमें सालन खाने को मिले, तो ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है। तो ज़रूर आप पहले रोज़े पर बनाएं इस रेसिपी को। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने बीफ के पसंदे लिए हैं। पसंदे देखिए इस तरह के होते हैं, इस तरह से पतले पतले पार्चों में गोश्त कटा हुआ होता है। आप बूचर को जाके कहेंगे ना कि हमें पसंदों का गोश्त चाहिए, तो वो इसी तरह से गोश्त आपको काट कर देगा। तो इस तरह से बड़े बड़े पीसेज में बिल्कुल इस तरह से पतले पतले से इसके पार्चे कटे हुए होते हैं। तो ये पसंदे का गोश्त कहलाता है।
तो यहाँ पर मैंने आधा किलो पसंदे लिए हैं, बीफ के पसंदे हैं ये। सबसे पहले हमने गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद हम इसमें 1 पाव दही डालेंगे, यानी कि 250 ग्राम दही इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने नमक शामिल कर देना है हस्ब ज़रूरत। 1 टीस्पून मैंने नमक का इसमें ऐड किया है। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा खाने का चम्मच आपने डालना है। कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें डाल गई हूँ, इससे कलर दिखने में खूबसूरत लगेगा, बाकी इसमें कोई तेज़ी नहीं होती है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, 1 टीस्पून ही इसमें हम धनिया पाउडर का शामिल कर देंगे, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद हमने अच्छी तरह से गोश्त के तमाम टुकड़ों पर इन मसालों को लगाना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे मसालों को अच्छी तरह से गोश्त पर लगाना है और उसके बाद हम इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से किचन काउंटर पर हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर किचन काउंटर पर हम इसे रखेंगे ढककर आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको शॉर्टकट तरीका आज बताऊंगी, बहुत ही आसान सा, ताकि ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और तब भी जायके पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बहुत ही बेहतरीन ये सालन बने। 2 टेबल स्पून भुने हुए चने, 1 टेबल स्पून खसखस है, 1 टेबल स्पून कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल हम इसमें लेंगे। तो यहाँ पर खसखस जो मैंने ली है ना, ये धुली हुई खसखस है, सुखाई हुई। इसकी जो मुकम्मल कंप्लीट वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है कि किस तरह से हम खसखस को वॉश करने के बाद हम इसे सुखा सकते हैं और सुखाने के बाद हम इसे कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को पीस के इनका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, खसखस, खोपरा और साथ में भुने हुए चने, इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस के इनका पाउडर बना लिया है। तो अभी हम इसे गोश्त में नहीं डालेंगे, इसे हम साइड पे रखेंगे। तो चलिए अब हम पसंदे पकाना शुरू करते हैं। आधा घंटा हो गया है गोश्त को मैरिनेट होते हुए। अब हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल लेना है, हस्ब ज़रूरत ऑयल ले लीजिएगा ज़रूरत के मुताबिक। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये वही प्याज है जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी। मैंने प्याज को फ्रीज़ किया था काटने के बाद प्याज के लच्छे। तो देखिए कितनी बेहतरीन सी ये प्याज, जब भी हम कुछ भी हमें पकाना हो तो कितनी आसानी हो जाती है, हमें बार बार ना प्याज छीलनी पड़ती है ना काटनी पड़ती है। बस फ्रीज़र से हम निकालते हैं और इस तरह से मिनटों में हमारा सालन बन जाता है। प्याज का देखिए बहुत ही सुनहरा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ पसंदों का गोश्त इसमें शामिल करेंगे। तो मसाला बिल्कुल भी हमने इसका ज़ाया नहीं करना है। तो यहाँ पर इस डिश में जो थोड़ा बहुत मसाला लगा रह गया है, इसमें पानी डालेंगे। 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं ये पानी इसमें शामिल कर दूँगी। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम ना लगे, मिनटों में आज हम बनाएंगे ये बहुत ही बेहतरीन सा बिहारी पसंदों का सालन। जबकि हम नॉर्मली जब हम इसे पकाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसे बनाने में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शॉर्टकट तरीका इसका शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी गला सकते हैं गोश्त को। प्रेशर कुकर में ये है कि 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। 15 मिनट बाद मैं आपको दिखा गई हूँ, क्योंकि जब अच्छी तरह से पसंदे गले हुए होंगे तभी ये मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से पसंदे गल चुके हैं और आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी थोड़ा बहुत मौजूद है, ये देखें। अब इसमें भुने हुए चने, खसखस और जो खोपरा हमने पीस के रखा था, तीनों चीज़ों का पाउडर बनाया था, ये पूरा पाउडर हमने इस पॉइंट पे इसमें शामिल करना है। अगर हम शुरू में डाल देते जब हमने गोश्त को मैरिनेट किया था तो क्या होता है कि फिर हम जब इसे प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाते तो वो पूरा नीचे इसमें चिपक जाता, जल जाता मसाला। तो इसीलिए आपने भी ये गलती नहीं करनी है, बाद में ही डालना है, क्योंकि इसमें हमने चने डाले हैं। तो भुने हुए चनों का जो पाउडर होता है ना, फिर वो मसाला जल्दी से नीचे लग जाता है, उसकी वजह से सालन आपका जल जाता। तो इसीलिए आपने बाद में ही डालना है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। मैंने प्रेशर नहीं लगाया, सिर्फ मैंने ढक्कन कवर किया है। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए हल्की धीमी आंच पर पका गई हूँ ताकि हमने जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर इसमें आ सके। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जायफल जवतरी का पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच।
1/4 चम्मच आपने जायफल और जावित्री लेनी है, पीस के इसका पाउडर शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे पुदीने के पत्ते, क्योंकि ये बिहारी पसंदे हैं, इसमें हरा धनिया नहीं बल्कि पुदीना इस्तेमाल किया जाता है। हरी मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, ऊपर से गार्निश कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें लेनी है। तो बस अब इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ मसाला आप इसका देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा इसका मसाला बना है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो अभी एक स्टेप हमने इसमें मज़ीद और करना है। तो यहाँ पर हमने इसमें स्मोक लगाना है। स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हमने क्या करना है, स्मोक लगाना है इसमें। स्मोक लगाने से बहुत ही इसका जो जायका है वो बढ़ जाता है कई गुना ज़्यादा। तो यहाँ मैं इसे 1 मिनट के लिए स्मोक लगाऊंगी। 1 मिनट के बाद फिर आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं। 1 मिनट हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो चलिए अब हम इसे हटाएंगे। तो लुक आप इसकी चेक करें, ये देखें एकदम गलावटी पसंदे बनके तैयार हुए हैं। और माशाल्लाह इसका मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए मैं डिश आउट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिश आउट कर लिया है। तो आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं। बहुत ही लजीज और बहुत ही उम्दा ये सालन बनके हमारा तैयार हुआ है। और देखा आपने बनाने का तरीक़ा भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसान सा मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आपको भी पसंदों का सालन बनाना मुश्किल लगता है तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। यकीन मानिए एक बार नहीं, आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। ये बहुत ही लाजवाब जायकेदार पसंदे बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए एकदम गले हुए हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है इसका, और मसाला इतना लाजवाब है इसका कि दिल चाहेगा कि बस खाते ही चले जाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सहरी का तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा जब आपके सामने होगा चिकन का इतना मज़ेदार वीआईपी सालन घर के मसालों से, वो भी थोड़े से मिर्च मसालों से। आज हम बनाएंगे सहरी के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन की रेसिपी, जिसे बनाने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट सिर्फ आपको लगेंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली थी। प्याज को मैंने एकदम बारीक काट के लिया है। आपने भी प्याज की कटिंग इसी तरह से करनी है, बारीक बारीक प्याज को काट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। प्याज को हमने इस तरह फ्राई करना है कि हम इसे फ्राई करके जब बाहर निकालेंगे ऑयल से तो ये बिल्कुल खस्ता होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब प्याज का देखिए कलर चेंज होने लगे तब आपने इसमें चम्मच नहीं रोकना है, आपने चम्मच चलाते रहना है। इससे ये होगा कि प्याज हमारी इवनली सब जगह से एक जैसी ही फ्राई होगी। तो यहाँ पर बस हाई फ्लेम पर मैं इसी तरह से प्याज को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए प्याज का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन आ चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा वरना सालन में कड़वापन आ जाएगा, जायका बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो आपने इस तरह का लाइट सा गोल्डन कलर आने तक ही प्याज को फ्राई करना है। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई करके अलग से रख लिया है। अब यहाँ मैं लूँगी चिकन। 750 ग्राम मेरे पास चिकन है। चिकन हम इसमें डालेंगे ऑयल में। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच ही बारीक स्लाइस में कटी हुई अदरक हमने लेनी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब हमने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है लहसुन अदरक के साथ। तो यहाँ पर चिकन का कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से मैं इसे फ्राई करूँगी। साथ ही में हरी इलायची इसमें डाल देंगे 4 अदद। 4 सब्ज़ी इलायची इसमें जाएगी। साबुत गरम मसालों में लौंग इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 अदद। बड़ी इलायची 1 डालेंगे। दालचीनी का 1 टुकड़ा डालेंगे 1 इंच के बराबर का। काली मिर्च है यहाँ पे 10 से 12 दाने। तो ये साबुत गरम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। बस इसी तरह से हमने चिकन को फ्राई करना है। तो इससे ये होगा कि चिकन की एक जो अपनी कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और चिकन का जायका बहुत ही बढ़ जाता है इस तरह से। तो बस मैं इसी तरह से चिकन को पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ अगला प्रोसेस आपने क्या करना है।
तो यहाँ पर चिकन हमारा जो है 50% तो फ्राई हो चुका था। अब इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही भर के हमने हल्दी का डालना है। हल्दी का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही करना है। मिक्स करेंगे तो मज़ीद अभी हमने इसी तरह से चिकन को फ्राई करना है। जब हमारी चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें बाकी दूसरे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ हल्दी की वजह से देखिए चिकन का कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर नज़र आ रहा है। तो यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारी बहुत बेहतरीन सी फ्राई हो चुकी है। और अब हम इसमें बाकी कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल गई हूँ घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर है ये 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है ये मैं इसमें डाल गई हूँ। क्योंकि हम सहरी के लिए बना गए हैं तो इसलिए हम मिर्चें थोड़ी हल्की रखेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, इसमें बिल्कुल भी तेज़ाई नहीं होती है, इससे सिर्फ कलर दिखने में खूबसूरत आता है सालन का। इसीलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें या कुटी हुई लाल मिर्चें या हरी मिर्चें मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली हैं। सिर्फ मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जो कि बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है। क्योंकि सहरी के लिए हम बना गए हैं, सहरी के लिए थोड़ा से लाइट मिर्चें ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स किया। तो यहाँ मसाले जलने नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है 2 चम्मच के करीब, ताकि मसाले नीचे नहीं लगें। तो यहाँ मसालों को अच्छी तरह से हमने पका लिया ताकि बहुत बेहतरीन सी खुशबू आ सके इन मसालों की। तो यहाँ चिकन में माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम 1 कप दही का शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप देखिए भर के मैंने दही शामिल कर दिया है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अब जो दही का जो पानी है ना, उसी में ही हमारी चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। हमें अलग से मज़ीद और पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने शुरू में 10 मिनट तक चिकन को वैसे भी फ्राई किया। फ्राई करते टाइम भी चिकन हमारी 40 to 50% तो गल चुकी है। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम हमने लो करना है। हमने हल्की दम वाली आंच पर इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दही का अच्छा खासा पानी इसमें नज़र आ रहा है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। एक उबाल आने के बाद इसमें हमने बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकाना है। तो जब तक कि मैं आपको प्याज दिखा देती हूँ, प्याज जो हमने फ्राई की थी। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी ठंडी हो गई है और देखिए कितनी खस्ता ये फ्राई हुई है। तो इसकी ख़ास ट्रिक यही होती है कि अगर एक जैसी सेम प्याज कटी हुई होगी, बारीक प्याज कटी हुई होगी, ये ना हो कि कहीं से मोटी स्लाइस कटी हुई है, कहीं से बारीक कटी हुई है। तो जब हम उसे फ्राई करते हैं तो वो कहीं से सॉफ्ट होती है, कहीं से खस्ता हो जाती है। तो उसकी रीज़न यही होती है। और दूसरा फ्राई करने का तरीका भी मैंने आपको दिखा दिया। तो देखिए बहुत ही खस्ता ये प्याज फ्राई होगी। आपने इसे पीस के नहीं डालना है, हाथों से इस तरह से आपने चूड़ा करके ही डालना है इस रेसिपी में। अगर आप इसे पीस के डालेंगे ना तो फिर प्याज का जायका बिल्कुल भी वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए है इसमें। तो यहाँ पर देखिए प्याज का चूड़ा हमने अच्छी तरह से कर लिया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह देखिए चिकन की शक्ल देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कितनी अच्छी तरह गोश्त गल चुका है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो भी सारा खुश्क हो चुका है, ऑयल अलग से इसका सेपरेट हो गया है। तो इसी तरह से हमने इसे पहले पका लेना है। उसके बाद हम इसमें तली हुई प्याज डालेंगे। जो हमने प्याज फ्राई करके और चूड़ा बना के रखी थी ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इस रेसिपी में हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बग़ैर पानी के हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले से अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो जी जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए देगी स्टाइल घर के मसालों से दानेदार बहुत ही मज़ेदार सा शाही कोरमा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। अब इसमें हम पानी की जगह पर दूध हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 कप इसमें दूध का शामिल कर देंगे। दूध डालने से इसका जो लेवल है ना वो बहुत ही हाई हो जाएगा, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही शानदार हमारा ये कोरमा बनके तैयार होगा। वैसे हम इसमें बादाम भी पीस कर डालते हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आपको लगेगा खाने में। तो यहाँ मैंने दूध इसमें डाला है। जायफल जावित्री का पाउडर इसमें जाएगा 1/4 चम्मच, और साथ में थोड़ा सा केवड़ा वाटर इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप एसेंस डाल रहे हैं केवड़ा एसेंस तो आपने एक ही उसका ड्रॉप डालना है, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ खुशबू होती है, फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। मैंने यहाँ केवड़ा वाटर का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच केवड़ा वाटर इसमें ऐड कर दिया। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने बारीक कटी हुई अदरक शामिल करनी है।
तो चलिए हम इसे कवर कर देते हैं और 2 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर पकाना है, दम वाली आंच पर। तो यहाँ 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है कि बस पूछे मत। वाह! बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा हमारा चिकन कोरमा बनके तैयार हुआ है, जिसे हमने घर के मसालों से बनाया है। लेकिन जायका इतना मज़े का है कि आप यकीन मानिए पकवान सेंटर का भी आप कोरमा खाना भूल जाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन कोरमा बनके तैयार हो चुका है। तो ज़रूर आप लोग भी सहरी के लिए या इफ्तारी के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। आप इसके साथ गर्मा गर्म ताफ़तान, शीरमाल या फिर तंदूर वाली रोटी खाएं या पराठे खाएं, बहुत ही मज़े का आपको ये लगेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के लिए एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन की ये वो रेसिपी है जिसे खाकर आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। रोज़ेदारों की तबीयत खुश कर देने वाली रेसिपी है ये। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ और बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं बग़ैर किसी मेहनत के। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने इतनी मज़ेदार चिकन की ये रेसिपी बना के तैयार की है। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हमने आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल लेना है। ऑयल आपने बहुत कम लेना है, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है। 4 अदद हरी इलायची इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से मुंह खोल के आपने डालना है इलायची का। इसके साथ ही प्याज हमने चॉप की हुई इसमें डालनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके बिल्कुल लिया है, आप देख सकते हैं। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज है। प्याज को मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने ग्रेटर की मदद से प्याज को ग्रेट करना है, लेकिन आपने इसका पेस्ट बना के पीस के नहीं लेना है, वरना इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आपको लगेगा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब 1 किलो मैंने यहाँ पर ली थी बोनलेस चिकन। 1 किलो बोनलेस चिकन से मैं इस रेसिपी को बना गई हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने प्याज को शुरू में कोई ज़्यादा फ्राई नहीं किया, बस मैंने मिक्स किया, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुश्किल से पकाया। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर चिकन भी इसमें ऐड कर दी। तो यहाँ पर चिकन डालने के बाद अब गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर हमने इसे 10 से 12 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर देखिए चिकन को पकते हुए 12 से 14 मिनट हो चुके हैं और देखिए प्याज इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है और चिकन भी देखिए कितना गुलाबी सा प्यारा सा फ्राई हो चुका है। तो इसी तरह से आपने चिकन की बोटियों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज भी हमारी फ्राई हो गई है और चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं लहसुन का पेस्ट इसमें डाल गई हूँ 2 चम्मच भर के। मिक्स कर लेंगे। लहसुन के पेस्ट के साथ अभी हमने मज़ीद और चिकन को फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट तक मज़ीद हमने इसी तरह से चिकन को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर चिकन को फ्राई करने में थोड़ा टाइम मुझे इसलिए भी ज़्यादा लगा क्योंकि चिकन ज़्यादा था। 1 किलो बोनलेस चिकन था। अगर आप 1 पाव या फिर आधा किलो चिकन से इस रेसिपी को बनाएंगे तो कम टाइम में चिकन आपका फ्राई हो जाएगा। अब यहाँ नमक इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ टेस्ट के मुताबिक आपने नमक डालना है। मैंने 1 चम्मच नमक इसमें शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो बस इसी तरह से हमने चम्मच चलाते रहना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए लहसुन के पेस्ट के साथ भी मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है और चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुका है, फ्राई हो गया है। इससे ये होगा कि लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और प्याज की भी जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ दोनों चीज़ें फ्राई हो गई और साथ में हमारा चिकन भी बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया। जब इस तरह से हम सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला किस्म का इसका टेस्ट आएगा आपको। ज़ीरा मैंने डाला है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ, साथ में 1 टेबल स्पून घर का पिसा हुआ धनिया डाला है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं डाल गई हूँ, मैं यहाँ काली मिर्च के साथ बनाऊँगी इस रेसिपी को। नमक हमने डाला है, ज़ीरे का पाउडर डाला है, साथ में धनिया पाउडर इसमें डाला है। धनिया मेरा घर का पिसा हुआ है और साथ ही में यहाँ पर बारीक कटी हुई अदरक हमने डाल देनी है। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह से काट के इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और अब हमने इसमें दही शामिल करना है।
तो यहाँ पर अब मैं इसमें दही डाल गई हूँ। दही मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया था। आधा किलो इसमें दही शामिल कर देंगे, या तो फिर आप इसमें 2 कप दही शामिल कर दें। अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो फिर आपने दही का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है, और कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश दही का इस्तेमाल करें, तो बहुत ही मज़ेदार हमारी ये चिकन की रेसिपी बन के तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ दही डालने के बाद अब इसमें मैं पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि शुरू में ही हमने चिकन को इतनी देर पका लिया। चिकन तो वैसे भी जल्दी गल जाती है, और इसमें जो हमने दही शामिल किया तो दही के पानी में चिकन अच्छी तरह से पक जाएगी। 10 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन लगा के पका लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह दही का जो पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है, और देखें चिकन हमारा बहुत बेहतरीन मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो बस इसे अच्छी तरह से अभी हम मिक्स कर लेते हैं, और इसमें हम जायफल जवतरी का पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। इससे बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। जायफल जवतरी आपने लेनी है थोड़ी सी, और 1/4 चम्मच पीस के आपने इसमें शामिल कर देना है। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है। थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी गार्निश करते टाइम। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम मज़ीद और 4 चाँद लगाने के लिए इसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक चीज़ का, जो कि चिकन की इस रेसिपी को 4 चाँद लगा देगी। तो यहाँ हम इसमें डालेंगे फ़्रेश क्रीम। आप चाहें तो दूध की मलाई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप टेट्रा पैक की कोई सी भी क्रीम आप ले लें। तो ये इसमें 1 पैकेट आप डाल दें, काफ़ी है। तो इससे बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन मलाई हांडी बनके ये तैयार हो गई है। तो इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त ये दिखने में लग रही है। तो आ रहा है ना देखते ही मुंह में पानी। लेकिन अभी इसमें मज़ीद हमने एक स्टेप और करना है। तो यहाँ इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें मज़ीद और क्रीम डालेंगे। या मुझे थोड़ी कम लग रही है, तो इसलिए मैंने मज़ीद और इसमें ऐड की है। तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। बस अब हमने लास्ट में इसमें स्मोक लगाना है। तो मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। पहले इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे ऊपर से, साबुत हरी मिर्चें इस तरह से काट के डालेंगे। साथ में बारीक कटी हुई खूब सारी हमने इसमें अदरक डालनी है। अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ पर स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयला गरम कर लिया है, ये इसमें डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे, और फ़ौरन से हम इसे कवर कर देंगे। तो अब मैं इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूँगी। बहुत ज़्यादा देर तक के लिए ढक्कन नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादा देर स्मोक लगाने से फिर सालन में क्या होता है, कड़वाहट आ जाती है स्मोक की। तो हमें बस सिर्फ़ एक खुशबू इसकी चाहिए होती है, जो कि 1 मिनट में बहुत अच्छी तरह आ जाती है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। अब इस पर हमने थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई ऊपर से डाल देनी है, और इस तरह से हमने इसे सर्व करना है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही आला किस्म की मज़ेदार सी हमारी चिकन मलाई हांडी ये बनके तैयार हुई है, जो कि बहुत ही कम टाइम में, मुश्किल से आधा घंटा या 35 मिनट लगते हैं इसे बनाने में, और इतनी डिलीशियस और इतनी मज़े की ये बनती है कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना, तो सहरी में बग़ैर भूख के भी खाने वाले बस खाते ही रह जाएंगे, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को बनाइएगा। आप इसे पराठों के साथ खाएं, या फिर आप पूरी के साथ खाएं, चपाती के साथ, नान ताफ्तान के साथ खाएं, बहुत ही लजीज़ ये लगती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन